हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसी स्टैन के बारे में कि किस तरीके से एमसी स्टैन जो हैं डिप्रेस फील कर रहे हैं कुछ दिनों से। बार बार बिग बॉस से गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें घर के बाहर जाना है, यहाँ नहीं रहना है। और ऐसा स्टार्टिंग में भी हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को मर्ज कर लिया था घर के अंदर। वो बोलने लगे थे और वो दिखने वाले कंटेस्टेंट थे, वो सुम्बुल की तरह चुपचाप नहीं रहते थे या बिल्कुल ही लॉस्ट नहीं थे, रोते नहीं रहते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि जो एमसी स्टैन हैं वो इतने डिप्रेस हो गए हैं कि वो बिग बॉस से बार बार बोल रहे हैं कि उन्हें बाहर जाना है, उन्हें बाहर जाना है। तो इस पर ही हम पूरी बात करेंगे। तो अब देखते हैं स्टार्टिंग से क्या है सीन। तो स्टार्टिंग में एमसी स्टैन जो हैं, जब वो शुरुआत में घर पे आए थे तो वो खुल नहीं पा रहे थे, ठीक है, कि इनसे उनकी बात नहीं हो रही थी किसी से। तो किसी भी इंसान को, हम किसी नई जगह में जाते हैं तो हर इंसान जो अपना टाइम लेता है। कोई इंसान होता है एक्सट्रोवर्ट, तो वो जल्दी से अपनी बॉन्डिंग बना लेता है, सबसे बातचीत स्टार्ट हो जाती है, या सबके जो है गेम स्टार्ट हो जाते हैं खेलना। अगर मैं बिग बॉस के घर की बात करूँ, अब कुछ लोग होते हैं जो एक्स थोड़ा टाइम लगता है लोगों को जानने में, लोगों को समझने में। तो मुझे एमसी स्टैन उन लोगों में से लगते हैं जो दिल के काफ़ी अच्छे हैं वो, और इसलिए वो ऐसे ही यूं ही गेम के लिए, लाइक मेरे को नहीं लगता कि काफ़ी लोग जैसे शाहीन वगैरह हैं बहुत दिमाग से खेलते हैं। इनफैक्ट गौतम वगैरह की ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एमसी स्टैन कोई भी चीज़ जो है वो गेम के लिए नहीं कर रहे कि अगर मैं कोई चीज़ ये कर रहा हूँ, अगर ये फ्रेंडशिप बन रही है तो ये गेम के लिए बन रही है, ये स्ट्रॉन्ग है वो वे। तो ये उनके दिमाग में नहीं है, तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में उन्हें टाइम लगा। लेकिन जब उनकी बॉन्डिंग बनी शिव से, साजिद खान से, अब्दू से, गोरी से, स्पेशली गौरी और गोरी से, तो उनको फिर उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू करा अपने घर में, गेम खेलना स्टार्ट करा और लोगों ने ना बहुत पसंद भी करा। वो खुलकर बोलते हैं, इनफैक्ट उनके वन लाइनर्स वगैरह, जो अर्चना को टॉन्ट किया था उन्होंने एक टाइम पर, बहुत एक्स्ट्रा बोल दिया था, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया था बाहर। तो ऐसा भी हुआ था। लेकिन अब फिर बीच में जैसी अब डायनेमिक्स कैसे बदली, अब जो है निमृत की एंट्री हो जाती है इन 6 के ग्रुप में। स्टार्टिंग में खुश हैं, 6 लोग साथ में हैं, खेल रहे हैं, दिख रहे हैं, ये है वो है। देन धीरे धीरे करके काफ़ी लोग जो हैं स्टार्ट करते हैं बोलना कि गोरी और शिव जो हैं, गोरी और एमसी स्टैन जो है शिव के पीछे पीछे गेम खेलते हैं, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन फ्रेंडशिप वैसी रही। अब क्या हुआ, जो है निमृत की एंट्री हो गई शिव के ग्रुप में। जो 6 लोगों का ग्रुप है, 6-5 लोगों का ग्रुप है, उसमें जो है निमृत की एंट्री हो गई। अब निमृत जो हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना जाता है बिग बॉस के घर का। तो वो अपने मतलब ओपिनिएटेड हैं और वो अपने ओपिनियंस देती थी। और जैसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं एक फ्रेंड सर्कल में आपको बुरी लग जाती हैं, कि कभी भी शिव को उठाकर डिस्कस करने लगे कुछ बात, अगर वो कुछ गेम प्लान कर रहे हैं चाहे कुछ भी है, तो गोरी और एमसी स्टैन को नहीं पता चल रहा है, निमृत और शिव आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं एमसी स्टैन के दिमाग। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो गोरी से भी बातचीत हुई तो शिव से थोड़ी दूरी हो गई उन लोगों की। तो जो भी है लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, उन्होंने आपस में बातचीत भी करी इस बारे में। तो ये चीज़ें हो रही थी। तब भी एमसी स्टैन ठीक थे, वो लड़ रहे थे, शिव से भी बोल रहे थे कि हमारी फ्रेंडशिप यहाँ पे ख़राब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ लास्ट वीकेंड के बारे में, जब ये चीज़ें बाहर आई गोरी के और एमसी स्टैन के कि वो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और गोरी ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं साजिद खान के बारे में, शिव के बारे में बोली हैं कि शिव जो है वो डोमिनेट करता है, साजिद खान जो है हमें मैं रोटी बनाती हूँ तो रोटी बनाने के लिए मुझे ताने मारते हैं कि रोटी अच्छी नहीं बनी, ये नहीं बनी, वो नहीं बनी, कपड़े धोने के लिए बोलते हैं, मैं नौकर थोड़ी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने बोली थी शिव और साजिद खान के बारे में, जो कि एमसी स्टैन नहीं बोल रही थी। लेकिन एमसी स्टैन और गोरी की दोस्ती तो है। तो अब ये चीज़ें बाहर आ गई हैं। अब अब शिव और साजिद खान जो हैं गोरी से बिल्कुल बहुत नाराज़ हैं और बिल्कुल इस कगार पे, उन्हें उनसे दोस्ती ही नहीं रख रही। लेकिन एमसी स्टैन दूसरी तरफ, उनके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और गोरी के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब वो यहाँ पर जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं कि वो क्या करें। वो चाह रहे हैं कि वो गोरी के लिए स्टैंड ले, जो उसके साथ चीज़ें हो रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो है उनको बार बार लड़ाई हो रही है। जब राशन के ऊपर, जब बेसन के ऊपर हुई, जब गोरी ने बेसन जो है सौंदर्या को दे दिया, उसके ऊपर भी बहुत सारी लड़ाई हुई। साजिद खान ने बोला कि ये वो, तो वहाँ पर गोरी बोल रही थी मैंने एमसी स्टैन से जो है पूछा था कि मैं सौंदर्य को दे रही हूँ। तो वहाँ पर जो है एमसी स्टैन जो है गोरी का जो है स्टैंड नहीं ले पाई, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको दोनों साइड की जो है फ्रेंडशिप चाहिए।
चाहिए या फिर क्योंकि अब वो दोनों भी उनसे अच्छे हैं और गोरी भी जो है उनकी बेहद अच्छी दोस्त हैं, और वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। और ये चीज़ जो है, और ये एमसी स्टैन की जो खासियत है कि वो एक दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, तो ये चीज़ें उन्हें खुद भी पता है कि वो यहाँ पर गलत कर रहे हैं, कि गोरी को जहाँ सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अभी अकेली हैं उस ग्रुप से, तो एक एमसी स्टैन ही है जिनके बारे में गोरी ने कुछ बोला नहीं है, और उनके अच्छे दोस्त हैं, तो कायदे से एमसी स्टैन को जो है वो गोरी के साथ भी खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, और ये चीज़ उन्हें खटक रही है, तो इसलिए जो है वो डिप्रेस हो चुके हैं। तो कोई भी एक नॉर्मल इंसान है, जिसे कोई चीज़ लग रही है कि मैं यहाँ गलत जा रहा हूँ, लेकिन फिर वो उस चीज़ को करेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो किसी भी इंसान को बुरा लगेगा। तो ये सभी चीज़ें जो है एमसी स्टैन के लिए हो रही हैं, लेकिन अब इन सब पूरे मामले में मुझे ऐसा लगता है कि एमसी स्टैन को जो उनका दिल कह रहा है, अगर उनका दिल कह रहा है उनके लिए उनको गौरी के लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो उन्हें गौरी के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर शिव और साजिद खान उनके अच्छे दोस्त हैं, तो वो उस चीज़ को समझेंगे, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा कई बार हुआ है कि दो लोग आपस में दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जो थर्ड पर्सन जो है आपके दोस्त को पसंद नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी और आपके दोस्त की दोस्ती टूट रही है। ऐसा हमने पहले भी देखा है। अगर आप सीज़न 14 याद करें, जैस्मीन, रुबीना और अभिनव, स्टार्टिंग में रुबीना और जैस्मीन की जो लड़ाई हो गई थी, उसके बाद भी जैस्मीन और अभिनव जो है फ्रेंड्स रहे थे, हालांकि बाद में वो दोस्ती जो है वो टूट गई थी, और फिर जैस्मीन का अभिनव के साथ भी फ्रेंडशिप टूट गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो है अली, रुबीना और अभिनव, अली और अभिनव की नहीं बनी, कभी नहीं बनी, लास्ट तक भी जो है उनकी बहुत लड़ाइयाँ हुई, लेकिन रुबीना और अली एक दूसरे को ब्रदर एंड सिस्टर का तरीके का उनका जो बॉन्ड है वो बाहर भी कायम है। रुबीना जैस्मीन आपस में बात नहीं करते, अभिनव अली आपस में बात नहीं करते, लेकिन अली और रुबीना हमेशा जो भी उनके प्रोजेक्ट्स नए आते हैं तो वो एक दूसरे को कमेंट करते हैं, बधाई देते हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी इंसान के फ्रेंड हैं और लेकिन आपका फ्रेंड उस इंसान को पसंद नहीं करता, तो आपका फ्रेंड भी आपसे दोस्ती तोड़ दे, तो ये चीज़ गलत है। तो इसका मतलब है कि दोस्ती में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो अगर एमसी स्टैन की फ्रेंड हैं गोरी, और उन्हें लगता है कि गोरी उस जगह पर सही है, तो उन्हें उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए। जो एमसी स्टैन हैं वो खुद भी जानते हैं कि अभी उन्हें गोरी के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन वो ले नहीं पा रहे, इसलिए वो डिप्रेस फील कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे इन झंझट में पड़ना ही नहीं है, इसलिए मैं बाहर आना चाहता हूँ, और इन सब चीज़ों से जो है थोड़ा दूरी चाहते हैं। लेकिन ये बिग बॉस घर ही ऐसा है, जब तक आपके सारे इमोशन ये बाहर ना निकाल दे, तब तक ये छोड़ता नहीं है। तो मेरे को लगता है कि एमसी स्टैन तो बाहर तो वो ऑब्वियस सी बात है जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत तगड़ी है, और उन्हें, मेरे को लगता है ये सही मौका है, उन्हें अपने गेम को थोड़ा पुश करना चाहिए, और अपना गेम और अच्छे तरीके से खेलना चाहिए। थोड़ी और चीज़ें मतलब इमोशनल आप हो रहे हो, वो चीज़ सही है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके फैंस इतना आपको वोट कर रहे हैं, आपका वेट करते हैं आपको देखने के लिए, तो अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर भी ये चीज़ गलत इम्पैक्ट करेगा कि जिस इंसान को हम इतना पसंद कर रहे हैं वो खुद ही गेम खेलना नहीं चाहता है। और जो भी उनकी जो प्रॉब्लम थी बहुत ही इमोशनल काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, जो कि हम समझते हैं, मेरे ख्याल से जो ऑडियंस है वो भी समझते होगी कि एमसी स्टैन अभी क्या फील कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में बाहर आना चाहिए, अपनी गेम दिखानी चाहिए, जो दिल में है, जो आपका मन बोल रहा है, जो आपका दिल कह रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है गलत है, तो आप बोलो, तो आपको ऑडियंस पसंद करेगी। वो 16 लोग जो हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे कि आप कैसे इंसान हैं, जो बाहर जनता बैठी है जो वोट कर रही है आपके लिए, वो आपके लिए डिसाइड करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि एमसी स्टैन को गोरी के लिए स्टैंड लेना चाहिए? अभी जो एक और, अगर आपको याद हो, एक कभी टास्क होगा शायद आज कंप्लीट हो जाए, कि वो जो राशन आएगा वो गोरी को नहीं शिव को देते हैं, तो यहाँ पर वो फिर एक जगह गलत हो जाते हैं कि उनका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है, तो कहाँ वो जा रहे हैं, कुछ दिल कुछ कह रहा है तो वो उस साइड जा रहे हैं, अगर दिमाग कुछ कह रहा है तो फिर उस साइड जा रहे हैं, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग जो चीज़ें हैं एमसी स्टैन के दिमाग में चल रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि एमसी स्टैन को गोरी को सपोर्ट करना चाहिए, गोरी की टीम में होना चाहिए, या शिव की टीम में होना चाहिए? इस बात को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।